तो देखो हम लोग का क्वेश्चन क्या है। एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, ध्यान दो। देखो तो सीमा, किरण और उषा की आयु का अनुपात। तो तीन लड़की है, एक है सीमा, एक है किरण, एक है उषा। ठीक है, तो सीमा, किरण और उषा की आयु का अनुपात 2:3:4 है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया जाए तो ये मक्खन क्वेश्चन है, इसको तुरंत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तुरंत। तो ये तो मैं सुंदर करके लिखा हूँ, इसको बनाने के लिए ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो आप क्या करोगे, सीमा, किरण और उषा 2:3:4 लिखा कि नहीं? लिखे कि नहीं आप लोग? 2:3:4 लिखे। अब देखो, मान लेते हैं कि सीमा की आयु क्या है, 2 अनुपात ना लेके 2x ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 2x। किरण का आयु 3x और उषा की आयु 4x। समझ में आया? ठीक है। अब देखो क्या है कि हम लोग का बोला गया है कि किरण और उषा की आयु का अंतर 5 वर्ष है। देखो एक कुछ तो देगा तब ना जाके मैथ्स बनेगा। तो बोल रहा किरण और उषा की आयु, तो किरण और उषा की आयु, एक बात मान के चलो कि किरण और उषा की आयु, ध्यान से समझो कि किरण, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट प्लीज। किरण और उषा की आयु बोल रहा कि अंतर क्या है? 5 वर्ष है। तो देखो किरण का आयु 3x है, इसका 4x है। तो डेफिनेटली क्या 4x 3x से बड़ा है। आयु के मामले में क्या, ये अगर मान के चलो x बराबर मेरा 5 निकलता है, तो 3 5 जा 15, तो 4 5 जा 20। तो किसका एज ज्यादा है? इसका एज ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज 4x से 3x घटाएंगे, ना कि 3x से 4x घटाएंगे। 3x से 4x घटाएंगे तो -x हो जाएगा, तो आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि किरण और उषा की आयु का अंतर, तो इसलिए हम क्या किए 4x - 3x किए। 4x - 3x का अंतर क्या हुआ? 5। अच्छा 4x से 3x गया तो क्या बचेगा? 1x। दैट मीन्स x बचेगा। बचेगा कि नहीं? x बचेगा। तो इसका x का मान निकल गया क्या? x का मान निकल गया मेरा कितना? x का मान निकल गया मेरा 5। x का मान निकल गया 5। तो आप बोलो सीमा की आयु कितना है? 2x है। तो इसीलिए 2 × 5 मेरा 10 ईयर्स। कोई प्रॉब्लम है मैथ में? दिस इजी और नॉट? इजी राइट। तो ना अब हम बात समझ लो, अगर किरण की आयु दे देते तो कितना होता? 3 5 जा 15। उषा की आयु दे देते तो 4 5 जा 20। इज देयर एनी गेटिंग एनी प्रॉब्लम? क्लियर? फाइन, ओके, दैट्स ग्रेट। तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2011 में आया है, नवोदय में 2011 में आया है। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं। 2011 नवोदय में आया है, इसको हम लोग करेंगे। तो देखो, तो दो संख्याओं का अनुपात 4:5। दो संख्या का अनुपात क्या है? 4:5 दिया गया है। अगर बोल रहा है अगर उसमें से 5 घटा दिया जाए, क्या है? 5 घटा दिया जाए। ध्यान से समझ लो, अगर 5 घटा दिया जाए तो नया अनुपात क्या आएगा? 3:4 आएगा। नया अनुपात क्या आएगा? 3:4 आएगा। तो दोनों संख्याओं का वर्गों का योगफल क्या होगा? तो क्वेश्चन को करते करते समझते हैं। तो अनुपात क्या दिया है? 4:5। तो हम लोग क्या करेंगे, माना लेट करेंगे कि अनुपात को 4:5 मतलब 4, और इसको 4x मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? 5x मान लेंगे। ठीक है, अनुपात है मतलब बटा है। अनुपात मतलब क्या है? अनुपात मतलब ही बटा है। तो 4/5, इसको 4x 5x। 5 घटा देंगे, क्या करेंगे? 5 घटा देंगे। क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन को मैंने इजी करके लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का है। दोनों संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि अगर दोनों संख्याओं से 5 घटा दिया जाए, इस टाइप का लिखा है। लेकिन मैंने सिर्फ 5 घटा लिख दिए है, -5 5 घटा रहे हैं। तो देखो मतलब 5 घटा रहे हैं तो मतलब माइनस कर रहे हैं, इसलिए -5 नहीं घटा रहे, माइनस कर रहे हैं 5 को। तो हम लोग क्या आएगा? नया अनुपात क्या आएगा? नया अनुपात बन रहा है 3:4 बन रहा है, 3:4। तो इसको एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है।
ठीक है, ये पूरा पूरी क्या जाएगा, इधर चला जाएगा, और ये क्या जाएगा, इधर चला जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 को 4x-5 और 3 को 5x-5। ठीक है, इतना ही ना है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा है ही नहीं। तो देखो 4 4 जा 16x और 4 5 जा 20, 3 5 जा 15x और 3 5 जा 15। देखो 16x है, ये अगर कुछ नहीं है मतलब ये प्लस है ना, प्लस है ना, यस और नॉट, हाँ, तो प्लस है, इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। और ये -15 है, ये तो अपना स्थान नहीं छोड़ रहा है ना, ये तो अपना स्थान छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है, ये छोड़ रहा है, तो ये उधर जाएगा, तो ये क्या हो गया, प्लस। अगर इक्वल के उधर जाता है तो ये हो जाएगा प्लस। अब सिंपल है कि 16x से 15x जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, 1x बचेगा, लेकिन हम लोग उसको सिर्फ क्या रखेंगे, x, क्योंकि 1 यहाँ पर छिपा हुआ है। अच्छा, हम लोग लिख सकते हैं 20 - 15, तो क्या आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ, तो यही तो है। 20 क्या है, 20 मतलब प्लस, प्लस का कुछ नहीं है ना, समझ रहे हो ना। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा, लेकिन साइन किसका होगा, प्लस का होगा, क्योंकि प्लस ज्यादा है। अरे ज्यादा दिमाग लगाने का है ही नहीं, हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये देखो 20 - 15, अगर इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है ना, ये नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 5, कोई प्रॉब्लम। तो x का मान मेरा क्या निकल गया, 5 निकल गया। अब बोलो, देखो सिंपल सी बात है कि हम लोग का जो दो संख्या दिया है, दो संख्या, मेरा दो संख्या क्या है, एक 4x है और एक 5x है ना, ये ना संख्या हम लोग माने थे। तो संख्या 4x, तो x का मान क्या है 5, तो क्या हो गया 20, और यह x का मान, सॉरी ये क्या है 5 है, तो क्या हो गया 25। अब देखो दोनों संख्याओं का वर्गों का योगफल, बात यहाँ पे रखती है कि देखो दोनों संख्या का वर्ग, तो दोनों संख्या एक क्या है 20 का स्क्वायर होगा, वर्ग होगा क्या कि नहीं, और यहाँ पे क्या हुआ 25 का स्क्वायर, सिंपल लिखते हैं। तो देखो कुछ है ही नहीं, 2 का मल्टीपल जानते हो, 2 2 जा कितना होता है 4, एक यहाँ पे 2 को 0 लग जाएगा, 20 गुना 20 क्या होगा 400 ही होगा। गुना करके दिखा दे क्या, क्या तुम लोग ऐसा करते हो ना। तो 2 दूनी कितना हुआ 4, और ये 0 ये 0, 400 बन रहा है। और 25 25 कितना होता है 625 होता है, कितना होता है 625। तो 400 और 600 कितना होता है, 400 और 600 1000, और 1000 और 25 कितना होगा 1000। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। तो वर्गों का योग कितना होगा 1025। देखो यहाँ तक भी बन जाएगा, जो छोटे बच्चे स्टूडेंट सब है यहाँ पर अगर फंस जाएगा कि दो संख्याओं का वर्गों का योगफल ये क्या दे दिया है, हमारा तो यहाँ से 5 निकल रहा है, संख्या मेरा ये निकल रहा है। थोड़ा सा समझना है, मैथ्स में ज़्यादा दम नहीं, इस टाइप का मैथ्स काफ़ी तुम लोग किए हो, ठीक है। चलो लिखो, तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से समझना कि रामपुर चांदपुर के पश्चिम है। क्वेश्चन ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, फिर से समझ लेते हैं। तो रामपुर चांदपुर के पश्चिम है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन में ज्यादा सोचना नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया जाए तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ना, फिर डायरेक्ट बनाने की कोशिश करना, ठीक है। इसमें अगर रामपुर जामपुर ऐसा कुछ दिया रहे, ठीक है, तो इसके लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ जो लिखा है वो लिखना। रामपुर, तो रामपुर लिख दिया, ठीक है। तो रामपुर क्या बोल रहा है, चांदपुर के पश्चिम में है। अब मैं चांदपुर क्या करूंगा, तो राम के जो है पूर्व ये हो गया और पश्चिम ये हो गया। समझो मैं अगर रामपुर हूं तो मेरा क्या है, मेरा इधर है, मतलब एक प्रकार से देखा जाए अगर ये है, मैं अगर मैप में इस तरह सटा हुआ हूँ, ठीक है, तो मेरा इस साइड क्या हो गया, एक्चुअली ये अगर मैं इस टाइप से अगर खड़ा रहूँ, देखो ध्यान से, इस टाइप से अगर मैं खड़ा रहूँ
तो मेरा पूरब तरफ क्या, ये मेरा दाया तरफ क्या हो जाएगा, पूरब, और बाया तरफ क्या हो जाएगा, पश्चिम। ध्यान से देखना, मेरा दाया तरफ पूरब और मेरा बाया तरफ पश्चिम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बोला रामपुर जो है चांदपुर के पश्चिम में है। तो रामपुर जो है, रामपुर कहाँ पर खड़ा है, रामपुर कहाँ पर खड़ा है, चांदपुर के पश्चिम में। तो देखो ये चांदपुर है, ये चांदपुर है। तो चांदपुर के पूरब कौन है, चांदपुर का पूरब भरतपुर नहीं, चांदपुर का पूरब इधर है, पश्चिम इधर है। तो रामपुर कहाँ स्थित है, चांदपुर के पश्चिम में स्थित है। समझ में आया, हाँ या नहीं, श्योर, ओके। तो फिर से समझ लो कि बोल रहा है रामपुर, रामपुर चांदपुर के पश्चिम में है। रामपुर क्या है, रामपुर कहाँ स्थित है, चांदपुर के पश्चिम में है। तो देखो मैं पश्चिम एरो बना के दे दिया, पश्चिम में है। अब क्या बोल रहा है, भरतपुर रामपुर के पूर्व में है। भरतपुर क्या है, ध्यान से समझना, भरतपुर रामपुर के पूर्व में है। तो अब देखो ध्यान से, अब क्या है, भरतपुर जो है, भरतपुर रामपुर के पूर्व में, तो बीच में तो चांदपुर आ गया। तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से एक एरो बनाया, तो इसको उड़ा के ले गया कि इसके दाएं तरफ क्या है, क्योंकि इसके पूरब में है। और उस रामपुर का पूरब कौन है, ये साइड है, इसका पश्चिम क्या है, ये साइड है। समझ में आता है कि नहीं। तो रामपुर का पूरब कौन है, पूर्व कौन है, तो इधर है। तो मैंने इसको एक एरो बना के यहाँ पर क्या लिख दिया, जो लिखा वही लिखा कि भरतपुर रामपुर के पूर्व में है। तो भरतपुर कहाँ है, रामपुर के पूर्व में है। समझ में आया। अब देखो क्या है, अब देखो क्या है, बोल रहा है लखनपुर, लखनपुर क्या है, चांदपुर के पश्चिम में है। लखनपुर क्या है, लखनपुर बोल रहा है चांदपुर के पश्चिम में है। तो आप देखो चांदपुर है, तो लखनपुर क्या है, चांदपुर के पश्चिम में है। तो इसका पश्चिम क्या हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया कि नहीं। हमेशा सोचना मैप में क्या होता है, देखो ध्यान से कि मैप में ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है। तो पूरब किधर हो गया, इधर, और पश्चिम क्या हो गया, इधर। तो ध्यान से देखो, लखनपुर क्या बोल रहा है, वो चांदपुर के पश्चिम में है। तो चांदपुर तो मैंने लिख दिया, तो चांदपुर के पश्चिम में एरो बना के लिख दिया इधर लखनपुर। तो बीच में क्या आ गया, रामपुर आ गया। अब बोल रहा है भरतपुर जो है वो चांदपुर के पूर्व में है। तो मैं भरतपुर में जाऊंगा, बोले भरतपुर जो है चांदपुर के पूर्व में, हाँ है तो भाई, क्योंकि अगर ये रामपुर के पूर्व में है तो चांदपुर के भी पूर्व में ही होगा। अब दिमाग नहीं लगाना है, जो लिखा वो देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। भरतपुर चांदपुर के पूर्व में है, समझे, समझ रहे हो। भरतपुर, भरतपुर क्या बोल रहा है, भरतपुर ध्यान से देखो, भरतपुर बोल रहा है चांदपुर के पूर्व में है। भरतपुर क्या है, चांदपुर के पूर्व में है, ठीक है, दिस इज क्लियर, ठीक है। अब बोल रहा है यदि, फिर देखो कितना घुमाया है, यदि लखनपुर बोल रहा है, यदि लखनपुर रामपुर के पश्चिम में है, बोल रहा है लखनपुर रामपुर के पश्चिम में, हाँ है, क्योंकि इधर इसका पश्चिम, उसका पूर्व। तो बोल रहा है यदि लखनपुर रामपुर के पश्चिम में, हाँ है, लखनपुर रामपुर के पश्चिम में है, ठीक है। तो लखनपुर भरतपुर के किस दिशा में है, तो बोल रहा है लखनपुर भरतपुर के किस दिशा में है, तो लखनपुर भरतपुर के किधर है, पश्चिम में है। पूर्व में तो और कोई उसका गांव वाव है ही नहीं, तो उसके पश्चिम में है। यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है, कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है। मान के चलो रामपुर के अगर पूछा जाता है कि रामपुर के पूर्व कौन है, क्या है, जोर से बोलो, रामपुर के पूर्व में कौन है, और रामपुर के पश्चिम में कौन है। अगर क्वेश्चन ये दे दिया जाता है कि चांदपुर के पूर्व कौन है, चांदपुर के पश्चिम कौन है, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन घुमा सकता है। अगर तुमको क्वेश्चन बनाना इस टाइप का, तो तुम पहले इस तरह का एक ड्रॉ बना लो, फिर कुछ इस तरह से ऐसा भाषा सजाओ, ये क्वेश्चन तुम खुद से भी बना सकते हो। समझ में आया, दिख रहा है सबको, कोई कंफ्यूजन हो जाएगा इस तरह का मैथ, ठीक है।